आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब भी आपको डिलीवरी का टाइम आ गया है और डिलीवरी के ड्यू डेट के 10-15 दिन बाकी है, तो आपको हॉस्पिटल का जो बैग तैयार करके रखना है उसमें क्या क्या चीज़ें आपको ले जाना है। क्योंकि जिन महिलाओं की पहली बार डिलीवरी होती है, फर्स्ट डिलीवरी है, उनको इतना नॉलेज नहीं होता है और वो काफ़ी परेशान रहती है कि मैं क्या क्या चीज़ें रख के ले जाऊँ, मैं क्या भूल जाऊँगी तो फिर मुझे बाद में परेशानी आएगी। क्योंकि आजकल ऐसा हो गया कि भाई सब लोग जॉब करते हैं, बाहर रहते हैं, सिंगल फैमिली है सबकी, मतलब हस्बैंड और वाइफ दोनों ही बाहर रहते हैं, ठीक है। और अपने माता पिता या सास ससुर दूसरी जगह रहते हैं। ऐसे में उन लोगों को आने में टाइम लग जाता है और कई लोगों के साथ में ऐसा होता है कि उनकी डिलीवरी हो जाती है, उसके बाद में कहीं घर वाले आकर के पहुंचते हैं। तो ऐसे में जो एक महिला जो डिलीवरी होने वाली है वो बहुत पैनिक रहती है कि मुझे क्या क्या चीज़ों की लिस्ट बना के रखना है ताकि मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो जाऊँ तो मुझे वहाँ जाकर के ऐसा नहीं लगे कि मैं तो ये लाना भूल गई या फिर वो लाना भूल गई, है ना। तो हम इस वीडियो के माध्यम से वो सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे कि आपको कौन कौन सी चीज़ें रख के ले जाना है, क्या क्या काम आएगी। तो इस वीडियो को आप पूरा और ध्यान से ज़रूर देखें, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपने बारे में बात कर लेते हैं कि भाई अभी आपकी डिलीवरी की डेट काफ़ी नज़दीक आ गई है, सिर्फ 15 दिन बचे हैं डिलीवरी में, या ड्यू डेट से 15 दिन पहले ही हमको अपना बैग तैयार करके रख देना है। यानी कि जैसे ही 9 मंथ स्टार्ट हुआ आपका, आपको अपनी पैकिंग तैयार कर लेना है, ठीक है। इसमें सबसे पहले लेना है आपको अपना बड़ा ट्रॉली बैग या जो भी बैग आपके पास है वो इतना बड़ा होना चाहिए कि आपका पूरा सामान आ जाए। आप हॉस्पिटल में 2-3 बैग भी नहीं लेके जा सकते हो कि भाई वहाँ कौन संभालेगा बार बार, है ना। तो एक बड़े वाला बैग आपको पैक करना है। उसमें सबसे पहले आपको क्या रखना है कि अपनी मैटरनिटी गाउन खरीद लेना है। पहले ही कॉटन की गाउन आपको जो ढीली हो और जिसमें बेबी को फीड कराने के लिए आपको प्रॉब्लम नहीं आए, उसमें चेन लगी हुई रहती है मैटरनिटी गाउन में, तो वो 2 गाउन आपको खरीद लेना है क्योंकि आपको पर डे वो चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद में दूसरे नंबर पर आता है कि आपको ब्रा थोड़ा बड़ा साइज का खरीदना है क्योंकि जब डिलीवरी हो जाएगी तो उसके बाद में आपका ब्रेस्ट का साइज बढ़ने लग जाएगा, मिल्क का सिक्रेशन होगा तो थोड़ा लीकेज भी होगा। तो ऐसे में आप जो कॉटन के पैड आते हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हो ब्रा के अंदर रख करके, ताकि जो लीकेजिंग हो रही है वो आपके कपड़े बार बार गंदे नहीं करे। तो कम से कम आपको 2 ब्रा रखना है ताकि आप पर डे उसको चेंज कर सके। अगर आप उसमें पैड नहीं खरीद पा रहे हो या नहीं मिल पा रहा आपको, तो आप कॉटन के नैपकिन भी रख सकते हो। जिधर ज़्यादा लीकेज हो रहा है उधर की तरफ आपको रख लेना है ताकि आपके कपड़े गंदे नहीं हो, ठीक है। इसके बाद आता है तीसरा नंबर कि आपको पेंटी रखना है। कोशिश करें कि पहले डिस्पोजेबल पेंटीज मिल जाए आपको। आजकल ऑनलाइन मिलती है, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो वगैरह सब पे मिलती है। तो आप अपने साइज का पेंटी मंगवा लें। उसमें 15 से 20 पेंटी आपको मंगवा लेना है क्योंकि डिलीवरी के बाद में ब्लीडिंग ज़्यादा होती है तो हर 4 से 5 घंटे में आपको पैड चेंज करना पड़ता है और पेंटीज भी कई बार गंदी हो जाती है तो कौन धोएगा। आप तो इस हालत में रहते नहीं हो कि भाई आप उठ के उसको वॉश करोगे। अगर आपके घर वाले भी कोई आएंगे तो जाहिर सी बात है कि आपको भी अच्छा नहीं लगेगा कि अपनी पेंटी उससे वॉश कराए हम, है ना। तो कोशिश करें कि डिस्पोजेबल मिल जाए, नहीं मिले तो अपनी नॉर्मल जो पेंटी होती है वो ही आप 4-5 या 10-12 पेंटी आपको रखना है ना। तो वो ऐसा भी हो कि ज़्यादा गंदी हो गई तो आपने उसको फेंक भी दिया तो नहीं, हम यूज़ कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद में आपको 1 से 2 पेटीकोट रखना है या कम से कम आप 2 पेटीकोट तो रखें क्योंकि जब आप हॉस्पिटल में एडमिट होंगे तो बार बार वहाँ पीवी करके देखना पड़ता है, वेजाइना में हाथ डाल के कि भाई तुम्हारा डायलेशन हुआ कि नहीं, बच्चेदानी का मुंह खुला कि नहीं, अभी कितना डायलेशन हो गया, 1 फिंगर हो गया, 2 फिंगर हो गया या फुल डायलेशन हो गया, है ना। तो बार बार अगर आप सलवार या लेगी या पेंट पहन के रखेंगे तो आपको काफ़ी तकलीफ होगी निकालने में। इसलिए आपको
2 से 3 पेटीकोट रखना है, क्योंकि जब आपकी डिलीवरी हो जाएगी तो एक पेटीकोट तो वहीं फाड़ के उसको फेंक दिया जाता है, वो कोई काम का नहीं रहता है। तो फिर आपके पास 2 पेटीकोट होना जरूरी है कि भाई एक दिन हमने चेंज कर दिया, है ना। इसके बाद चौथा नंबर आता है कि आपको जो लार्ज साइज के पैड होते हैं उसका कम से कम 2 पैकेट रखना है। जो कंपनी का आप यूज करते हो ऑलरेडी, जो सूटेबल है आपको, उसके कम से कम आपको 2 पैकेट रखना है लार्ज साइज के। जैसे ही वो खत्म होते हैं तो आपको तुरंत फिर से बुलवा लेना है, ठीक है। और 5वां सामान आता है आपका कि आपको अपनी मेकअप किट भी रखना है। मेकअप किट में जैसे कि आप अपना टूथपेस्ट, ब्रश, उसके बाद में लिप बाम, आपका जो आप फेस पे क्रीम लगाते हैं या फेस वॉश, है ना, आपको कंघा, तेल, पाउडर, जो भी आप लोग लगाते हैं, बिंदी वगैरह, है ना, मांग भरने का, तो वो चीजें आपको रखना है। अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई तो 2-3 दिन में छुट्टी कर देते हैं। अगर सीजरियन डिलीवरी है और कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ गए तो कम से कम आपको 1 वीक भी हो जाता है डिस्चार्ज होने में। और अगर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो 4 दिन में, 5 दिन में डिस्चार्ज कर देते हैं आपको। तो तब आपको बिखरे हुए बाल, ये सब तो अच्छा नहीं लगता है ना। मुंह धो के, हम मंजन करके, कंघी वंगी करके बढ़िया अच्छे से रहे, है ना। तो ये तो हो गया आपका काम, ठीक है। अब इसके बाद में आपको 2 बेडशीट एक्स्ट्रा रखना है, क्योंकि कई बार ही हम लोगों को ऐसा लगता है कि हॉस्पिटल से तो दी पर वो अच्छी नहीं है, हमें अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम एक बेडशीट बिछा लेंगे, दूसरी बेडशीट को हम ओढ़ने में भी काम में ले सकते हैं। इसके बाद में मदर के लिए आपको पैर के 2-3 जोड़ मोजे यानी कि सॉक्स रखना है, स्लीपर रखना है स्पेशली, मतलब जो आपको डिलीवरी के बाद में नंगे पैर नहीं घूमना है, नहीं तो सीध बढ़ जाएगी। सीध बढ़ जाएगी तो फिर उधर बच्चे को तकलीफ होगी। आपको हाथ के मोजे भी रखना है। ऊपर से सिर में बांधने का आपको नेपकिन या फिर जो केप होती है, टोपा, वो लगा के रखना है डिलीवरी के बाद में। माथा बांधना जरूरी रहता है ताकि आपको हवा नहीं घुसे। तो ये तो हो गया आपके लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं बच्चे के बारे में। बच्चे के लिए आपको आप नेपकिन्स भी ले सकते हैं, जो कि जिसको बोलते हैं कि नेपकिन या फिर पोथड़ा जिसको बोलते हैं, बांधने के लिए नेपीज, वो आप कम से कम 15 से 20 रखें और वो कॉटन के रखें, ठीक है। और अगर आप लोग इतना अरेंजमेंट कर पाए कि भाई हम डायपर मंगवा सकते हैं, तो न्यू बॉर्न बेबी के अच्छी ब्रांड के बहुत सारे ब्रांड के डायपर आते हैं, जो आपको लगता है कि हाँ भाई ये हम अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप 15 से 20 डायपर मंगवा लें। क्योंकि जब बच्चा होता है ना, तो बार बार हर 10-15 मिनट में सूसू, फिर पोटी, फिर सूसू पोटी। अब भाई आपकी तो डिलीवरी हुई है, तो आप तो इस कंडीशन में नहीं रहोगे कि हर बार मैं उठ के बच्चों को साफ कर दूँ, चेंज कर दूँ, है ना। अब उस टाइम आपकी क्या कंडीशन बन रही है, फैमिली वाला कोई है या नहीं है, ये भी तो डिपेंड करता है ना, कि बच्चे को कोई देखने वाला है कि नहीं। हमने डायपर पहना दिया, 1-2 घंटे तक आराम से रखा रहेगा, फिर हम चेंज कर देंगे। तो अगर आप डायपर भी बुलवा रहे हो तो 15 से 20 डायपर मिनिमम चाहिएंगे आपको बच्चे के लिए। और इसके बाद में बच्चे के लिए आपको तेल, पाउडर, बॉडी लोशन ये रखना है। और वो अच्छी ब्रांड के, जैसे हिमालय, जॉनसन बेबी का रखना है, क्योंकि जैसे बच्चा हो जाता है तो फिर हमें उसको भी तो तैयार करना पड़ता है ना। तो बच्चे के लिए ये रखना है। इसके बाद में बच्चे के जो कपड़े की अगर हम बात करें तो वो कॉटन के कपड़े रखना है बच्चे के लिए। एक फर्स्ट एड किट तो आपको हॉस्पिटल से मिल जाती है बच्चे को पहनाने के लिए, पर वो कपड़े उतने अच्छे नहीं होते, किसी में तो बटन ही नहीं होते, किसी में क्या नहीं होता है। तो हमको अलग से अपने बच्चे के लिए कपड़े खरीद लेना है। पहले डिलीवरी से 1 महीने पहले खरीद लो। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पहले से हम कपड़े वपड़े खरीद के नहीं रखते, बेबी को तैयार, मतलब ऐसी कोई भी तैयारी नहीं करते हैं, वो अच्छा नहीं होता है। तो ये सब बेवकूफ़ी वाली बात है। आपको कम से कम डिलीवरी का बैग तैयार नहीं कर रहे, उससे 10-15 दिन पहले चीज़ें खरीद के रख लेना। उनको धो के प्रेस करके रख लो, ताकि कपड़े पुराने हो जाए, 1-2 बार धुल जाएंगे तो। और कॉटन के कपड़े, एकदम सॉफ्ट कपड़े लेना है, ताकि बच्चे की स्किन पे कोई रेशेज वगैरह, इचिंग नहीं हो, ठीक है। तो 4 से 5 जोड़ कपड़े आपको बच्चे के लिए रखना है। इसके बाद में बच्चे के डायपर हो गए, बच्चे के कपड़े हो गए। अब बच्चे के हाथ के जो सॉक्स होते हैं, हाथ के मोजे,
वो भी आपको कम से कम 2 जोड़ रखना है। बच्चे को पैर में पहनाने के लिए सॉक्स और बच्चे के लिए स्वेटर, केप यानी कि टोपा। टोपा आप कॉटन का ले, उसको भी धो के रखे। 2 टोपे कॉटन के, बाकी स्वेटर के साथ भी आते हैं, क्योंकि बच्चा पेट में अलग एटमॉस्फेयर में रहता है, बाहर का एटमॉस्फेयर अलग रहता है, तो बच्चा इतनी जल्दी सूट नहीं कर पाता है। तो हमको बच्चे को पूरी तरह से कवर करके रखना पड़ता है, नहीं तो उधर बच्चा बीमार हो जाता है। तो बच्चे के लिए आपको टोपा, स्वेटर, उसके कपड़े, मोजे, पैंट, डायपर ये सब रखना है, और बेबी को तैयार करने वाली चीजें। ठीक है, ये हो गया अपने बच्चे का सामान। अब इसके बाद में आपको हॉस्पिटल बैग में और क्या रखना है, आपकी जो भी शुरू से आखिरी तक की सोनोग्राफी, ब्लड टेस्ट, आपके रूटीन चेकअप के पर्चे, अदर कोई भी टेस्ट हुआ, सारा आपको एक फाइल बना लेना है। कोई इंश्योरेंस वगैरह करवाया है तो वो सारी चीज़ें आपको एक फाइल में रख लेना है, ताकि जब भी आप हॉस्पिटल जाए तो सबसे ऊपर के चेन में उसको रखो। डॉक्टर को उसको बताना पड़ता है, तो डॉक्टर वैसे ही चेक कर लेगा, आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब इसके बाद में आपको एक कटोरी, एक 2 चम्मच, एक थाली मतलब प्लेट, एक ग्लास ये जरूर रखना है, क्योंकि मान लो डिलीवरी के बाद में अगर आपको दूध नहीं आया तो बच्चे को आपको कटोरी चम्मच से फार्मूला मिल्क देना पड़ेगा। और आप लोग डिलीवरी के बाद में दलिया, खिचड़ी, रोटी, सब्जी जो भी आपको खाना है, तो भाई आपको कोई भी घर से भी लेके आएगा तो वो पैक करके लेके आएगा, थाली वगैरह थोड़ी पकड़ के लाएगा। तो आपको थाली या बड़ी वाली प्लेट रखना है। पानी पीने के लिए आपको एक स्टील का ग्लास होना चाहिए, स्टील की थाली होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका खाने पीने का। बच्चे के लिए कटोरी चम्मच हो गया अगर आपको दूध नहीं आता है तो, है ना। तो ये ऑलमोस्ट सारी चीजें आ गई है जो कि आपको एक महिला को अपने डिलीवरी के बैग में जरूर से रखना चाहिए। और ये सारी चीजें ऐसी है कि आपको जाने के बाद में इनकी जरूरत लगना ही है। डिलीवरी बैग हम पहले ही क्यों पैक कर लेते हैं, क्योंकि जब 9वां महीना चालू हो जाता है तो कोई भरोसा नहीं रहता है कि कब दर्द शुरू हो जाए। कई बार दर्द ज्यादा भी होता है, कई बार नॉर्मल भी होता है। तो बहुत सारी बार ऐसा हो जाता है कि भाई आप तो हॉस्पिटल चेक करवाने के लिए गए थे कि मैं अभी चेक करवा के आती हूँ, और उधर डॉक्टर ने चेक करके आपको बोला आप तो अभी इमीडिएटली एडमिट होना पड़ेगा आपको। तो कई महिलाएं हॉस्पिटल से घर भी नहीं आ पाती है। अब ऐसे में फिर उनका बैग कौन पैक करेगा। तो हम डिलीवरी डेट से 10-15 दिन पहले ही हमारे बैग में पैकिंग करना चालू कर देते हैं। जब तक दर्द आना चालू होता है तब तक हम पूरा उसको कंप्लीट कर लेते हैं। अगर आप हॉस्पिटल रुक भी गए तो आपके हस्बैंड या कजिन जो भी रिश्तेदार है उसको आप बता दें कि भाई मेरा वो बैग रखा है, आप उसको लेके आ जाओ। तो वो बंदा क्या करेगा, आपका बैग उठा करके ले आएगा। आप बिल्कुल निश्चिंत होके अपने हॉस्पिटल में एडमिट रहो, है ना। तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। आशा करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको संपूर्ण जानकारी दे पाई हूँ। धन्यवाद।